हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 कवर कर लिया था, उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपका है लास्ट टॉपिक आ चुका है यहाँ पर। फिर आपका हो जाएगा एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है एक चीज़ कि आपको देखना है प्री रिक्विजिट की इस जो वीडियो का सीरीज़ हमने ये बनाया है 9th क्लास का आपके लिए चैप्टर 1 का, वो किस तरीके से फॉलो अप हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस हुई है। फिर हम लास्ट में एक समरी वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, जो कि अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो फिलहाल के लिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर्स समझ आ रही है बात? लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि पावर में कोई नंबर अगर दी हुई हो तो किस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये ए स्क्वायर है, अगर ये होगा पर्टिकुलरली बी के बराबर, तो क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए। ये होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर ये पर्टिकुलरली टर्म है कि अगर बहुत सारे टर्म ऐसे आ गए तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, ये चीज़ हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। पिछली क्लासेस में भी हम ये सॉल्व कर चुके हैं थोड़ा बहुत। अगर आप याद करें तो 17, जैसे मैं बात करूँ आपकी बुक का एग्जाम्पल है 17 का स्क्वायर इन मल्टीप्लाई बाय 17 टू पावर 5 को अगर मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो ये जैसे ही आप क्वेश्चन अगर देखते हैं तो आपको मन में आ जाएगा भाई हाँ सर ये हमें पता है। ये हो जाएगा सर 17 2 + 5। जब दोनों ही नंबर नीचे वाले नंबर सेम दिए रहते हैं, 17 और 17 दिया, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, हमारी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस, ये हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपसे 5, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं ना? यस, पढ़ चुके हैं। अगर इस तरीके से हमारी पावर दी हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगी पावर हमारी मल्टीप्लाई, दैट इज़ 14। यहाँ पर आ जाएगा 17 की पावर 7, यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 7। समझ आई बात? सॉरी, इट विल बी 14। यस, इट विल बी 14। ओके, अब अगर मैं बात करूँ डिवीजन की तो 23, ये आपकी बुक का एग्जांपल है। मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर भी देख कर समझ सकें। आप इसको देखेंगे और बुक को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने बुक का एग्जांपल लिया। अगेन 23 और 23 दोनों दिए हुए हैं अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 - 7 दैट विल बी इक्वल टू 23 की पावर 3। ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्या होगा केस में जब नंबर ही अलग अलग दिए हो, बताइए, जब अलग अलग नंबर दिए हो उनकी पावर सेम हो, तब क्या कर सकते हैं हम लोग। जब नंबर अलग अलग दिया हो, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं क्या। जैसे कि आपकी बुक में 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3, तो इन 9 7 जो होता था 63 की पावर 3 विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ आ रही है बात? बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं ये हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। पर अब यहाँ पर बात आती है जब कुछ नया होगा तब क्या करना है। समझ आई बात? तो ये तो होगी, नया आएगा तब क्या करना है बताइए। किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो होता है तो उसका आंसर हर बार 1 आएगा। ये याद रखना है आपको। समझ आ रही है बात? 7 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, 9 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। इसका प्रूफ मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से किसी भी नंबर का पावर अगर हमें निकालना है तो वो 1 कैसे आता है। समझ आ रही है बात? ये हो गई बात। अब अगर मैं बात करूँ
कि अगर ये पावर न्यूमरेटर में आ जाए तब हमें क्या करना है, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम पहले करते हैं वही करना है हमें। जैसे कि अगर a टू द पावर 1 डिवाइड बाई a टू द पावर n अगर हो तो वो हो जाएगा a टू द पावर -n। समझ आई बात? इतना सिंपल है ये। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं है यहाँ पर आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स पर्टिकुलरली किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर मैं साइन चेंज कर देता हूँ 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हम ऐड ही करेंगे, लेकिन 2 प्लस ऑफ -5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 17 2 -3 हो जाएगा, ब्रैकेट -5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 17। अब 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ये तो आपको पता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 17 की पावर -3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया a टू द पावर -n हो जाता है। तो वो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझिए, जो साइन चेंज होगा तो किस तरीके से हमें ये चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर है बात? यह तो चीज़ हमें क्लियर होगी कि हमें साइन चेंज होगा तब क्या करना है। लेकिन जब हमारे पास नए क्वेश्चंस अराइव हो जाएंगे तब हमें किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। अब क्या करना है बताइए। बिल्कुल ये सोचने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके बुक में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1/5 यहाँ पर हो गया इंटू 4। हम यहाँ तो ये चीज़ ही मल्टीप्लाई कर देते तो 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर यहाँ पर जैसे अभी ऐड करना था तो ये 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 हो गया। तो ये किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हुई, ये चीज़ हमें देखनी है। आगे चल के हम यही चीज़ को देखेंगे। तो जैसा कि हम ये चीज़ बेसिकली अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म की बात करें तो हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने मिलती है। अगर कोई टर्म इस तरीके से दिया है तो हम इसको पहले क्या लिखते थे, b लिख देते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि √a विल बी इक्वल टू b की पावर n, यस और नो। बट अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म की बात करते हैं तो √a विल बी इक्वल टू a टू द पावर a की पावर 1/n। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है एकदम? इस चीज़ को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कैन बी रिप्रेजेंटेड। ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। समझ आ रही है बात? तो जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। समझ आ रही है बात? ये हमको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जब हम सीख गए कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल गया कि अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि 3/2 अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बच्चों, देखो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/1/2। इसको हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू 3। 3/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना बच्चों, इस तरीके से 1/2 इंटू 3। यस और नो? रिविजन कर सकते हैं। तो वही हमने किया, बस कुछ भी अलग नहीं किया यहाँ पर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है। अभी 1/2 रूट क्या है, देखिए 4 की अगर मैं बात करूँ आपसे तो वो 4 की पावर 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। 4 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया, √4 कर दिया की पावर 3 कर दिया। √4 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है हमारा, उसकी पावर 3 कर दिया। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 8। 2 2 4, 4 2 8। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से कितना सिंप्लीफिकेशन हो गया यहाँ पर,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। समझ आ रही है बात? क्लियर है? फिर अगर हमें इस तरीके से नहीं करना है, हम इसको अगर उल्टा, अगर कोई जैसे होता है ना, कोई दूसरे तरीके से सोचता है, तो तब क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, अगर ये कर दिया हमने तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। चलिए हमने इस तरीके से करके देख लिया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 की पावर 1/2। ये सुनो, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा, टू पावर 1/2। ठीक है, अब 64 का 1/2 मतलब अंडर रूट वाली बात हो गई। अंडर रूट मतलब इसका रूट का 2 से 2 वाला करते हैं, तो ये हो जाएगा 64, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर भी इसका आंसर 8 आ गया। इससे पहले वाले पॉइंट में भी 8 आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समझ आ रही है बात? एकदम क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा कि अगर a टू द पावर m डिवाइड बाय n है, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर n है, तो अंडर रूट में जो भी पावर आएगी वो क्या आएगी, n। a तो यहाँ रहेगा ही ब्रैकेट में और बाहर आ जाएगा m। समझ आई बात? एकदम क्लियर है? समझ आ गई बात? या तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए हमेशा रूट के बाहर तो वो सेम न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला ही टर्म होगा, n वाला ही टर्म होगा, a की पावर m। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ये जो है वो की इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का। समझ आ रही है बात? अभी क्लियर एकदम सब चीज़? तो यहाँ पर ये जितनी चीज़ क्लियर हो गई। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ पिछले क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हमारे पास सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है जो कि था हमारे पास 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो कुछ नहीं करना पड़ता हमें, बस जब भी हमें पावर नीचे ये नंबर सेम होते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाय सेम है तो सेम हो जाएगा, 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 विल बी इक्वल टू 2 योर आंसर। अभी देखिए कितना आसान हो रही थी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। चलिए हम सीधा अब जंप करते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिए हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो क्या दिया है, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। 64 की पावर 1/2 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। समझ आ रही है बात? तो कैसे करेंगे भाई, इसको बताइए जल्दी। देखिए 64 की पावर 1/2 मतलब 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 करके लिख सकते हैं, यस और नो, की पावर 1/2। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई, 8 का स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब देखिए ये दोनों हैं जो मल्टीप्लाई होंगे, तो 8 2 डिवाइड बाई 2, यस और नो। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। कितना आसान है ये? यस, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, आपके लिए कुछ होमवर्क भी छोड़ूंगा ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सॉल्व करके बता सकें। ठीक है, ओके। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1/5। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। समझ आ रही है बात? देखिए 32 टू द पावर 1/5। तो ये 32 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, यस और नो। अगर आप करके देखेंगे तो इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, ये हो गया 5 बार। तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेटिंग आंसर 2, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 डिवाइड बाई 5 मतलब 2 की पावर 1, यू विल बी गेटिंग आंसर एज 2।
समझ आ रही है बात, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को, जो कि है आपका 125 की पावर 1/3। देखिए 125 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। बस तो वही करना है, 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3, ये हो जाएगा 5, 3/3, सो इट विल बी लाइक एज 5। समझ आया आंसर? कोई भी डाउट होता है तो बच्चों बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं तुरंत आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है भाई, फिर से कुछ फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है ये चीज़ हमें बताई गई है। तो यहाँ पर जो पावर है वो मिक्स्ड ये फ्रैक्शन में दी हुई है, और ये अलग टाइप का है क्वेश्चन, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पर जो है पावर है वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी, हमें 2 स्टेप यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ ये देखेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, यस और नो, टू द पावर 3/2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। नाउ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट, उसके बाद 3/2। अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा, पावर जो है वो हमारी क्या हो जाएगी बताइए। पावर को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ चेंज करके, किस तरीके से मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बताइए। यस, देखेंगे तो इसको मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो 2 × 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या बचा 3 × 3 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 27 योर आंसर। समझ आई बात? कुछ अलग किया हम लोगों ने यहाँ पर, जो पावर थी उसको चेंज करने के लिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 32 की पावर 2/5। समझ आई बात? तो यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं करना है। फिर से मैंने आपको बताया यहाँ पर सेम चीज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने करी थी वही चीज़ करनी है। 2⁵ ये होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होगा एग्जाम में भी। 32 के आसपास बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। फिर 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 2 दैट विल बी योर 4 आंसर। समझ आई बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 की पावर 3/4 है कि नहीं। तो यहाँ पर 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और 3⁴ बाहर है उसके। यस, 2 की पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 दैट विल बी 8 विल बी योर आंसर। है कि नहीं आसान? यस बच्चों, बहुत ही आसान सा चीज़ है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है ये आप लोग को पढ़ने के लिए। बिल्कुल भी इसको आपको एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे, हमारी सीरीज़ को फॉलो करेंगे, तो आपको मिल जाएगा इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है? यस, नाउ हियर कम्स वन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया यहाँ पर, जो कि है 125 की पावर -1/3। समझ आई बात? ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए 125 को अगेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि 5 की पावर 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 / -1/3। 5 3 × -1/3 ऐसा लिख सकते हैं इसको। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। फिर 5 की पावर -1, इसको हमें लिखना पड़ेगा 1/5। दिस विल बी योर आंसर हियर। समझ आई बात? मैंने बताया था a⁴n को हम लोग 1/a⁻n लिख सकते हैं। सॉरी, a⁻n को हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा सिंप्लीफाई, क्योंकि ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन पता चलेगा। ठीक है?
ये हो गया इस तरीके से सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन? सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, है कि नहीं? चलिए सिंप्लीफाई बोला है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 to the power 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 1 डिवाइड बाय 5। अब इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, बताइए क्या सोच पा रहे हैं आप लोग? देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा नीचे वाला ये होगा तो वो पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी यहाँ पर? यस, ऐड हो जाएगा। ऐड होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। इसको देखिए कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे हम लोग 15 हो जाएगा, और ये 10 और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से 2 की पावर 13 डिवाइड बाय 15 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समझ आई बात? तो ये हो गया इसका एक सिंप्लीफिकेशन। चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। बहुत जल्दी हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 होल की पावर 7, ये बोला गया है क्वेश्चन में। अब बताइए किस तरीके से होगा? कुछ भी नहीं करना है, डरने की बात ही नहीं है बच्चों। देखिए इसको 3 के उस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, और ये हो गया हमारा 7। फिर मल्टीप्लाई कर देना है बस 3 की पावर -21, ये लिख दिया हम लोगों ने, है कि नहीं? यस। नाउ नेक्स्ट, क्या है भाई क्वेश्चन? बताइए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा 11 की पावर 1/2 होल डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या पता है कि भाई जब भी पावर सेम, ये नंबर सेम हो, ये 11 और 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर 11 1/2 माइनस 1/4, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 डिवाइड बाय 2 आएगा। सॉरी, एक यहाँ पर 1/4 है, तो हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल बी गेटिंग आंसर एज 1/4। यहाँ पर 1/4 मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। समझ आई बात? बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है आपका ये पूरा जो ये चैप्टर है, ये बहुत आसान है। पहला चैप्टर है तो बहुत आसान होगा ही, ऑब्वियस बात है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है अगर आपको किसी भी केस में, तो आप तुरंत यहाँ पर आपको मुझे कमेंट करके बता देना है, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हम सर जो है आपके तुरंत आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। ना फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज और चैप्टर 1, दैट इज नंबर सिस्टम का एंड हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको कोई भी डाउट कभी भी हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताइए ये कैसे होगा? देखिए सेम पावर है तो 7 × 8 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 8 जा 56, और दोनों सेम पावर है तो ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 56 की पावर 1/2 ये हो गया सिंप्लीफाई, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई, कंटेंट पसंद आ रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीके में अगर कुछ चेंज चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। मैं तुरंत ही आपको अपडेट भेज दूंगा, तुरंत हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।